ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपनों का क्या मतलब होता है। आदमी चाहे दिन में हो या रात में हो, जब भी सोता है उसको सपने ज़रूर आते हैं। किसी किसी को नहीं आते, मगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को सपने आते हैं और 90% सपने हम लोग भूल जाते हैं। केवल 10% सपने हम लोग याद रखते हैं। हर सपने का अपना एक अलग मतलब होता है। सपने सच भी होते हैं जो हम एकदम सुबह सुबह ब्रह्म योग में देखें। ब्रह्म योग का मतलब है अगर हम सवेरे सवेरे 4-5 बजे के आसपास कोई भी सपना देखें तो वो सपना सच जल्दी होता है। अगर हम रात के टाइम पे जो भी सपना देखें तो उस सपने का कोई ना कोई अर्थ होता है और वो फलीभूत तब होता है जब उसका समय आता है, और वो समय कभी भी हो सकता है, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल या 10 साल बाद भी। और सपने हम तभी देखते हैं जब हम लोग कोई ना कोई चीज़ अपने दिमाग में महसूस करते हैं, कोई चीज़ की हमारे ज़िंदगी में कोई कमी होती है, हम उसको भी ज़रूर देखते हैं सपनों में। तो सपनों का अर्थ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सपने का क्या अर्थ होता है। वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं और बहुत अनेक प्रकार के सपने देखते हैं, मगर आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सपनों के बारे में जो लोग जल्दी जल्दी और ज़्यादातर देखते हैं। सबसे पहले पानी का सपना आना। आदमी अपने आप को पानी में डूबता हुआ देखे, यानी उसको किसी प्रकार की हानि होने वाली है। आदमी अगर गंदा पानी देखे तो यानी कि कोई ना कोई उसको नुकसान होने वाला है, चाहे आर्थिक नुकसान हो या फिर उसकी घर परिवार में कोई नुकसान हो। अगर आप साफ पानी देखेंगे तो वो एक अच्छा सपना माना गया है। इसी के साथ अगर हम किसी को मरा हुआ देखते हैं तो वो सपना अच्छा माना गया है। चाहे हम अपने किसी संबंधी या किसी रिश्तेदार को मरा हुआ देखें तो यानी कि उस आदमी के साथ कोई ना कोई अच्छा घटित होने वाला है और कोई शुभ समाचार उसके द्वारा हम लोगों को मिलने वाला है। अगर हम शमशान देखें और शमशान घाट में अगर हम चिता देखें तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हुआ है और कोई ना कोई हमें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे तंत्र के माध्यम से हो या किसी और दूसरे माध्यम से हो। अगर हम देखें कि कोई हमारे अगर परिवार में 2 जने या 2 से ज़्यादा जने आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो एक अच्छा सपना है। क्यों? क्योंकि लड़ाई करते हुए देखना अच्छा माना गया है, यानी कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है। जब भी आप मिलेंगे या फिर आगे आने वाले समय में जब भी आप लोग एक साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी भी अपने रिश्तेदार को या सगे संबंधी को या अपने किसी दोस्त को सपने में देखते हैं कि वो अच्छा तरीके से हंस रहा है और उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो वो एक बहुत बुरा सपना है। इसका मतलब ये है कि उस आदमी को स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए जिसके बारे में आपने सपना देखा है, यानी कि उसको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने वाली है। अगर आप किसी को देखें सपने में कि वो आदमी ने कपड़े नहीं पहने हैं तो यानी कि उस आदमी को स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहना है। और जिस आदमी को भी आप बगैर कपड़ों के अपने सपने में देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी को, जिस आदमी को आपने देखा है, उसको स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर हम कोई औरत देखे सपने में जो कि शादीशुदा हो और उसने साड़ी और लिपस्टिक और बिंदी लगाई भी हो, तो यानी कि आप सपने में हो सकता है किसी भूत को देख रहे हो, किसी पिशाच को देख रहे हो। तो आप लोगों को उससे भी सचेत रहना है, कोई अनिष्ट की आशंका भी हो सकती है। अगर हम शिवलिंग को सपने में देखें तो वो एक बहुत अच्छा सपना माना गया है। तो जब भी आप लोगों को शिवलिंग का कोई भी सपना आए तो अगले दिन जाके शिव जी पे, शिवलिंग पे जल या दूध ज़रूर चढ़ाएं, यानी कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अगर हम शेर, बाघ सपने में देखें, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार में, चाहे वो खड़ा हो या आपके पास आ रहा हो या दूर जा रहा हो, बाघ अगर हम सपने में देखें, शेर सपने में देखें तो वो माँ दुर्गा का दर्शन है, यानी कि भगवान की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा आप पे, आपके परिवार पे है। और
आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने आप को उड़ते हुए देखें सपने में, या किसी प्लेन में देखें, फ्लाइट में देखें, या किसी भी प्रकार से अगर हम अपने आप को उड़ते हुए देखें तो वो एक उन्नति का प्रतीक है। यानी कि हमारे आगे आने वाले भविष्य में हमारी कोई उन्नति ज़रूर होने वाली है। अगर हम अपने सपने में पहाड़ देखते हैं, पेड़ देखते हैं या समुद्र देखते हैं, तो यानी कि अगर वो आदमी रोज पूजा पाठ कर रहा है तो इसका मतलब उसका जो पूजा है वो फलीभूत हो चुकी है। और उसकी अगर वो कोई सिद्ध साधना कर रहा है तो उसकी साधना सिद्ध हो चुकी है। पहाड़ का देखना यही प्रतीक है, पेड़ों का, जंगलों का देखना भी यही प्रतीक है। अगर हम कुत्ता देखें सपने में तो भैरव का एक रूप देखा है आपने सपने में, यानी कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, भैरव की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर है। अगर हम अघोरी देखें अपने सपने में, नागा देखें अपने सपने में, तो वो एक बहुत अच्छा सपना माना गया है। वो सीधे सीधे साक्षात भैरव बाबा के दर्शन हैं, यानी कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है आगे आने वाले समय में। अगर हम संत महात्मा अपने सपने में देखें तो वो साक्षात भगवान के दर्शन के समान है, यानी कि साक्षात भगवान ने आपको आकर दर्शन प्रदान किए हैं और आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या आपके परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है, आपको बहुत शुभ समाचार कोई ना कोई ज़रूर मिलने वाला है। अगर हम बिच्छू देखें अपने सपने में, बिच्छू देखना बहुत गलत माना गया है। अगर हम बिच्छू को मार देते हैं तो ठीक है। अगर बिच्छू नहीं मरता सपने में तो इसका मतलब कोई ना कोई आपका दुश्मन आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और बिच्छू को अगर आपने मार दिया तो आप सफलतापूर्वक उस आदमी को या उस औरत को आप पराजय कर सकते हैं जो भी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। अगर हम मरे हुए लोग देखें सपने में, और मरे हुए लोग, जो लोग मर चुके हैं, वो आपके सपने में बार बार आए, तो इसका मतलब आपने या तो आपके पूर्वजों ने या आपने उनका पितृदान ढंग से नहीं किया है, वरना कोई ना कोई उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली है। तो किसी अच्छे पंडित से पूछकर आप इस चीज़ का निवारण ज़रूर करवाइए। अगर हम भूकंप देखें सपने में तो यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई भूचाल ज़रूर आने वाला है, कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा होने वाला है। आपके साथ नहीं तो आपके किसी न किसी परिवार के सदस्य के साथ ज़रूर बुरा होने वाला है। आप लोग बुरे सपनों से बचने के लिए पूजा पाठ कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और भगवान का स्मरण कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।